एसएससी सीजीएल 2018 का फाइनल रिजल्ट आ गया है। देर से ही सही 3 साल बाद 2021 में जिन बच्चों को सिलेक्शन मिली, इसमें जो भी पोस्ट मिली और उसके लिए आपको बधाई। और जो बच्चे आगे फिर पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको भी बेस्ट विशेस। ये 2018 की कट ऑफ है जो आप सामने देख रहे हैं। ठीक है, बहुत हाई कट ऑफ गई है। हर साल ऐसा ही हो रहा है कि कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देखिए एक लुक ले लेते हैं इसके ऊपर हम। जैसे एएओ की पोस्ट जो है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जो पोस्ट है, उसमें मेरिट जो गई है वो 691 गई है। ये 900 में से है। और बाकी एक जो जेएसओ की होती है वो 900 में से, बाकी और सारी 700 में से है ये मेरिट। तो ठीक है, ये मेरिट तो जो 900 में से देखे तो हम लगभग 75% के आसपास है। सीएसएस की जो है वो 700 में से आप देख सकते हैं 80% से भी ज़्यादा गई है। जनरल की जो मेरिट लिस्ट में बात करूं तो एमईए की जो है वो हाईएस्ट है। इसमें जितनी भी वैकेंसीज हैं आप देखिए 700 में से ये लगभग 90% भी क्रॉस कर चुकी है ना। 632 90% क्रॉस कर चुकी है मतलब। और नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम में, तो वाकई बहुत टफ। और 45 वैकेंसी थी जनरल की। इसमें वैकेंसी भी कम नहीं कह सकते, ठीक ठाक है। उसके बाद एमई में जो पासपोर्ट ऑफिस होते हैं, जो पासपोर्ट ऑफिस पूरे इंडिया में होते हैं, तो पासपोर्ट ऑफिस में ही इनकी ड्यूटी रहती है जैसे, तो उसकी मेरिट है जो 584 गई है। रेलवे में भी 605 है। अच्छी जॉब होती है रेलवे में, आपको फ्री में घूमने का मौका भी मिलता है अलग अलग जगह पे। इंस्पेक्टर की जो मेरिट है वो आईटी में देखें तो 606 गई है। इसकी जो इंस्पेक्टर की और एमईए की मेरिट लगभग कभी इसकी आगे कभी उसकी आगे ऐसा रहता है। कंपैरेटिवली इनका तगड़ा कंपटीशन रहता है चूज करने में भी कि मैं इंस्पेक्टर में जाऊं या एमईए में जाऊं। तो इसमें थोड़ा सा इस बार थोड़ी कम गई है मेरिट। प्रेफर एमईए को लोगों ने इस बार ज्यादा किया है, तो इसकी वजह तो हम कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कि पहले आईटी के बारे में बहुत लोग जानते थे। ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भाई जो छापे मारते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं, बहुत सारी जानकारी हमारे समाज में थी। एमईए विदेश मंत्रालय, क्योंकि एक ही जगह ऑफिस है इसका दिल्ली में, पूरे भारत में कुछ कुछ ब्रांचेज हैं पर ज्यादा नहीं है एक्सपोजर, तो लोग जानते भी नहीं होते थे। स्पेशली जो गाँव में बच्चे हैं वो नहीं जानते होते थे, तो उसके बारे में ऑप्ट करने में भी मतलब सोचते थे और फिर नहीं करते थे, जो भी वजह थी। आजकल इंटरनेट की वजह से हर इंफॉर्मेशन हर बच्चे के पास अवेलेबल है और विदेश में रहना भी उतना मुश्किल नहीं रहा। अब आजकल व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर सकते हो, फेस भी देख सकते हो। पहले कॉल भी बहुत महंगी होती थी, तो और लोग विदेशों में घूमने भी लग गए हैं, आम लोग भी। अगर आप विदेश मंत्रालय में नहीं जॉब करते तो आपके रिश्तेदार वगैरह भी घूमते जाते हैं, उनको भी नॉलेज होती है थोड़ी विदेश के बारे में। तो शायद ये भी चीज़ें भी थोड़े थोड़े मेरिट को पुश कर रही हूँ हर साल। इसके बाद आप देखिए टैक्स इंस्पेक्टर, जो आईटी इंस्पेक्टर मैंने यहाँ लिख दिया, इसमें शायद थोड़ी गड़बड़ है। अच्छा हाँ, टैक्स असिस्टेंट है ये। टैक्स असिस्टेंट की मेरिट देखिए 560 गई है। ये 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी होती है। और एक्साइज इंस्पेक्टर की 580 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। ठीक है, एक्साइज में आप देखा जाए तो लगभग 83% के आसपास मेरिट इसकी गई है। तो इसमें हमेशा कम रहती है, आईटी से थोड़ा सा रिलैक्स रहता है क्योंकि वैकेंसी भी इसमें ज़्यादा होती है। ये देखिए आप। दूसरा, एक्साइज में टैक्स असिस्टेंट है वो थोड़ा सा डाउन है। वो ऑफकोर्स आईटी से, चाहे आप इंस्पेक्टर की बात करें या टैक्स असिस्टेंट, थोड़ी सी डाउन रहती है हर बार। प्रिवेंटिव ऑफिसर भी ठीक है मेरिट। एग्जामिनर की भी देखिए अब थोड़ी लो गई है। अदरवाइज एग्जामिनर भी एक ऐसी पोस्ट है, एग्जामिनर एमईए आईटी इनकी मतलब टॉप में रहती है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं रहता। पर इस बार मतलब एमईए से और फिर आईटी से भी काफ़ी नीचे है हम देखें तो। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसमें देखिए आप 612, ये थोड़ा सरप्राइज करने वाला है। आईटी से भी ज़्यादा प्रेफर किया है, पता नहीं वजह क्या है, पर आईटी से भी प्रेफर बच्चों ने ज़्यादा किया है। ये पर्सनल चॉइसेस हो सकती है बच्चों की, अब चॉइसेस बदल रही हों। और इसके बाद सीबीआई में एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव सैलरी के साथ मिलता है, 15-20% आपको। तो चैलेंजिंग जॉब होती है। इसमें भी मेरिट 600 को पार कर गई है। मतलब अगर बात करो आईटी की तो आईटी से ज़्यादा गई है मेरिट सीबीआई में। ठीक है, कुछ तो इसमें वैकेंसी कम होती है, जैसे 6 वैकेंसी आप देख रहे हो। और डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट भी बहुत अच्छी मानते हैं बच्चे। ठीक है, कहते हैं कि इसमें थोड़ी आराम की जॉब रहती है। ठीक है, और मतलब बाकी सब कुछ हिसाब किताब इसमें अच्छा रहता है, प्रेफरेंस में रहती है। ग्रेड पे बेशक इसका 4200 है बाकी पोस्ट के मुकाबले, पर ये अच्छी चॉइस में रहती है। 4200 में तो आप ये कहो कि टॉप की चॉइस में मानी जाती है 4200 ग्रेड पे में। तो इसकी भी मेरिट देख लो आप, बहुत ज़्यादा गई है। और एनआईए, ठीक है, एनआईए में भी इसके बराबर की मेरिट है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में जो सब इंस्पेक्टर होते हैं,
और जेएसओ की पोस्ट इसमें 900 मार्क्स होते हैं। ठीक है, जो बच्चे स्टैटिस्टिक्स, मैथ ये सब या इकोनॉमिक्स से जो बच्चे होते हैं ना, स्पेशली वही इसमें जा सकते हैं, हर बच्चा इसमें नहीं जा सकता। ठीक है, जिन्होंने ये सब्जेक्ट पढ़ रखे हो, तो इसलिए इसमें कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है ना, जनरल कैटेगरी वाले बच्चे नहीं आ सकते। तो इसकी 626 है, आप बात कर लो कि 70% के आसपास गई है इसकी मेरिट। तो वैसी नहीं है जैसे एमईए और बाकी 85-90% की रेंज में, पर 70% है। पहले किसी टाइम में बहुत कम रहा करती थी, अब इसकी भी अच्छी मेरिट जाने लग गई है। और अगर बात करो आप ऑडिटर की, तो ऑडिटर में कैग में 570 है और सीजीडीए में 551 है इसकी मेरिट। तो ये मेरिट काफ़ी आप कह सकते हो कि हर साल बढ़ती ही जा रही है। लगभग 80% पे आपको 2800 ग्रेड पे की जॉब मिल रही है ना, जो कि 4600 की मिल जाती थी। और इसमें वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा थी, 1557 थी, उसके बावजूद ये मेरिट 551 पे गई है। और एनटीआरओ में और आप नारकोटिक्स में भी देख सकते हैं, और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, मैं सभी ली नहीं इसमें। ठीक है, जिसको भी जो पोस्ट मिली हो उसके लिए बधाई। और दूसरी बात, मेरिट आप देख ही रहे हैं थोड़ी बढ़ रही है, तो आप भी जो कंसेप्ट आपके क्लियर ना हो या जो सवाल आपको नहीं आते हो, उनको एक एक सवाल को अब नोट करना पड़ेगा, आपको डायरी बनानी पड़ेगी कि एक भी सवाल आपका छूटना नहीं चाहिए। जो भी गलत होता है उस टाइप के 5 सवाल करो आप। तो पढ़ते रहिए और मुझे जो भी ठीक लगेगा मैं आपको गाइड करता रहूँगा।